तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ द बकिंगहैम मर्डर्स मूवी का। हाल ही में मैं इस मूवी को थिएटर में देख के आया हूँ और बात करें इस मूवी के बारे में तो ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं जैस को। अब जैस के बारे में यहाँ पे हमें पता लगता है कि थोड़े ही दिन पहले उसके बेटे को एक ड्रग एडिक्ट ने मार दिया है और यहाँ पे हमें पता लगता है कि उस ड्रग एडिक्ट ने एक शॉपिंग मॉल में अचानक से फायरिंग चालू कर दिया और उसमें काफी लोग घायल हुए, लेकिन उसका जो छोटा बेटा था वो गोली लगने से वो मारा जाता है। अब इस बंदे को जेल होता है और नेक्स्ट हम देखते हैं जैस यहाँ पे नई टाउन में शिफ्ट हो रही है जहाँ पे कि उसको एक केस मिलता है। यहाँ पे हमें पता लगता है कि ये केस इनिशियली जैस लेना नहीं चाहती है बिकॉज इस केस में एक बच्चा गुम हो गया है। करीब 12 घंटे हो चुके हैं लेकिन वो बच्चा नहीं मिल पा रहा है। अब ऑब्वियसली इस बच्चे को देख के मतलब उसका बात सुन के जैस को अपने बेटे का याद आ रहा है, इसीलिए वो इस केस के ऊपर काम करना नहीं चाहती थी। हालांकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो इस केस के ऊपर काम करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जैस यहाँ पे केस के रिगार्डिंग पूछताछ करने के लिए बच्चे की घर जाती है। इस बच्चे का नाम होता है स्प्रीत और उनके पेरेंट्स के नाम थे दलजीत और उनकी वाइफ प्रीति। अब उन लोगों का कहना था कि उनका बच्चा स्कूल से लास्ट टाइम लौट रहा था, उसी टाइम उसने फोन किया था, उसके बाद से वो गायब है। स्प्रीत की माँ मतलब प्रीति यहाँ पे बोलती है कि वो कभी कभी फ्लोरेंस के घर उसकी दोस्त के घर जाती है और साथ में ये लोग पियानो सीखने जाते हैं। बट उसने फोन करके फ्लोरेंस के घर भी पूछा लेकिन वो बोल रही कि स्प्रीत ने आज उनके घर पे नहीं आया था। अब बातचीत से जैस को पता लगता है कि स्प्रीत अडॉप्टेड है और दलजीत ने स्पेशली उसे इंडिया से अडॉप्ट किया है और 2 साल पहले उनकी दादी मतलब दलजीत की माँ गुजर गई। उसके बाद वो काफी दुखी रहता है। यहाँ पे हमें पता लगता है कि दलजीत का कोई दूर के रिश्तेदार जिसका नाम होता है तजिंदर और तजिंदर का छोटा भाई पृथ्वी, वो दोनों भी उनके घर के आसपास ही रहते हैं और काइंड ऑफ वो फैमिली जैसे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इस केस में 2 टीम्स काम करने वाले थे और इस केस को लीड करने वाली थी जैस। उनके टीम में जैस और सैरन थे और एक कैरेक्टर की यहाँ पे एंट्री होती है जिनका नाम होता है हार्डी। अब DI हार्डी और उनका एक टीम मेंबर था जिनका नाम होता है साइमन। अब ये 4 लोग यहाँ पे इस केस में काम करने वाले थे। अब ये लोग साथ में मिलके जिस बस से स्प्रीत लास्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था उसका CCTV चेक करते हैं और स्प्रीत एक जंगल के इलाके में बस से उतरा था तो उसी के आसपास वो चेक करते हैं। अब चेक करने पर उनको कोई भी इनिशियली बॉडी तो नहीं मिलता बट एज ए व्यूअर हम देख पा रहे थे कि DI हार्डी को कुछ तो मिलता है बट वो किसी को कुछ नहीं बताता और बोलता है कि हमें यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है। और नेक्स्ट डे वहाँ पे एक कार पड़ा था जिससे कि फ्रंट सीट पे स्प्रीत की लाश थी। अब इस कार के ओनर को ट्रेस किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं जैस यहाँ पे फ्लोरेंस के घर गई थी और फ्लोरेंस से उसे पता चलता है कि कुछ दिन से स्प्रीत यहाँ पे उसके साथ पियानो सीखने के लिए नहीं जा रहा है। अब रीजन उसको नहीं पता। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस बच्चे का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है जिससे पुलिस वालों को पता लगता है कि इस बच्चे को स्ट्रांगली डुबा के मारा गया है। इस बॉडी में 2 लोगों की DNA और मिला है, मतलब इन दोनों में से कोई तो एक किलर हो सकता है या फिर 2 लोग भी हो सकते हैं। अब पुलिस को पूछताछ करते हुए वो कार किसका है वो पता लगता है। अब यहाँ पे जो कार लेके आया था उस बंदे का नाम होता है साकिब। तो साकिब को फौरन अरेस्ट किया जाता है। अब साकिब यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहा था और वो बहुत ज्यादा र्यूडली पुलिस के साथ बात कर रहा था। साकिब का फादर सलीम कभी दलजीत का बिजनेस पार्टनर हुआ करता था और बिजनेस के अनबन के चलते ये लोग साथ में बिजनेस नहीं कर रहे थे। बिजनेस रिलेशन टूटने के बाद इन लोगों की फैमिली आपस में बात भी नहीं करते थे। और तो और यहाँ पे DI हार्डी और उनकी टीम को पता लगता है कि साकिब एक ड्रग डीलर है और वो हमेशा ड्रग्स के नशे में रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये लोग साकिब के दोस्त को पकड़ के लेके आते हैं और उसका ऐसा बोलना था कि साकिब ने ही स्प्रीत को मार दिया है। 2 दिन पहले साकिब ने ड्रग्स लाने के लिए स्प्रीत को बुलाया था। और तो और यहाँ पे हमें पता लगता है कि स्प्रीत भी किसी से ड्रग सप्लाई करता था। अब साकिब यहाँ पे पूरे पैसे नहीं देता है बल्कि वो ड्रग्स सब जबरदस्ती ले जाता है। जब स्प्रीत पैसा मांगता है तब साकिब यहाँ गुस्से में उसको नदी में डुबा के मार देता है। अब ये टेस्टिमोनी के बाद तो कंफर्म हो गया था कि साकिब ने ही मारा है। और तो और स्प्रीत के बॉडी में जो 2 लोगों की DNA मिला है उनमें से एक का DNA साकिब का है, मतलब साकिब का दोस्त जो भी बोल रहा है उसमें कुछ तो सच्चाई है और साकिब ने ही कहीं ना कहीं उसको डुबाया था। हालांकि जैस यहाँ पे इन सब बातों से पूरी तरह से कन्विंस नहीं थी बल्कि ऐसा लग रहा था कि DI
डीआई हार्डी यहाँ पे जबरदस्ती साकिब को फंसाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे जैस को पता लगता है कि थोड़े दिन पहले डीआई हार्डी की छोटी बहन बहुत ज्यादा ड्रग्स के नशे में कोमा में है, और ये ड्रग्स कोई और नहीं बल्कि साकिब ही उसके बहन को दिया है। इसलिए हो सकता है कि इन सब के पीछे हार्डी का भी हाथ हो। इसीलिए जैस यहाँ पे अपने तरह से इस केस को सॉल्व करने का ट्राई करती है। अब सबसे पहले वो सैरन को, मतलब अपने टीम से जो एक बंदी थी सैरन, उसको बोलती है कि तुम हार्डी के ऊपर भी नजर रखो और साकिब के जो दोस्त है जिसने टेस्टिमनी दिया उसके ऊपर नजर रखो। और तो और उनको यहाँ पे पता लगता है कि इस्प्रीत के जो पिता है दलजीत, उनका एक अफेयर चल रहा है। अब ये अफेयर किसी और के साथ नहीं बल्कि इस्प्रीत की पियानो टीचर इंद्रानी के यहाँ उसका अफेयर चल रहा है। और तो और इसी वजह से दलजीत और उसकी वाइफ प्रीति, इन लोगों का मैरिड लाइफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब सच बात क्या है ये जानने के लिए जैस यहाँ पे साकिब के पास जाती है। साकिब तो इनिशियली यहाँ पे कुछ बोलता नहीं, बट एट लास्ट वो बोलता है सच क्या है। अब उस दिन साकिब और उसके दोस्त वही झील के पास बैठे थे, तभी वहाँ पे इस्प्रीत ड्रग्स लेके आया था। अब वही सेम बात होता है, मतलब $50 कम होता है तो इन लोगों का झगड़ा हो जाता है, और साकिब ने इस्प्रीत को थोड़ा टाइम डुबा के रखा और उसको वापस फिर ऊपर ले आया, मतलब जस्ट उसको डराने के लिए ऐसा वो किया था। उसे वो मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो वापस उसे ऊपर ले आया और इस्प्रीत तुरंत ऊपर आके डर के इधर से भाग जाता है। तब से ये लोग मतलब इस्प्रीत को नहीं देखे थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि साकिब और उसका दोस्त ड्रग्स लेके इंटीमेट होते हैं, मतलब ये दोनों गए थे, बट थोड़े देर बाद ही उनको इस्प्रीत की लाश पानी में मिलता है। अब साकिब का दोस्त तो तुरंत वो लाश देख के भाग जाता है, डर के पैनिक होके इधर से भाग जाता है। बट साकिब यहाँ पे इनिशियली सोच रहा था कि इस्प्रीत को हॉस्पिटल लेके जाएगा, बट वो चेक करता है कि ऑलरेडी इस्प्रीत मारा जा चुका है, और अगर कोई भी मतलब ये स्टेटमेंट अगर कोई भी सुनेगा तो उसका बिलीव नहीं करेगा। और तो और अगर वो जेल से छूटा तब उसके फादर और साकिब का जो दोस्त था उसके फादर इन दोनों को लाहौर भेज देंगे और उनके कम्युनिटी से निकाल देंगे। मतलब ऑब्वियसली इन दोनों के बारे में उनको पता लग जाएगा, इसीलिए साकिब अब तक चुप था, कुछ भी बोल नहीं रहा था। अब साकिब के हिसाब से उन लोगों ने गाड़ी में लाश को नहीं रखा था, मतलब इस्प्रीत के लाश को उन लोगों ने गाड़ी में नहीं रखा था, इसीलिए यहाँ पे सीधा सीधा शक डीआई हार्डी के ऊपर जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम डीआई हार्डी और उसका जो दोस्त था साइमन, इन लोगों ने ही लाश को उस गाड़ी में देखा था, इसलिए उसे रेड हैंडेडली पकड़ने के लिए जैस एक जाल बिछाती है और उसी जाल में ये दोनों फंस जाते हैं। मतलब हार्डी और उसके दोस्त साइमन, ये दोनों डायरेक्टली साकिब के दोस्त को धमका रहे थे कि तुम ऐसा टेस्टिमोनी दोगे नहीं तो तुमको मार डालेंगे वगैरह वगैरह, मतलब इस टाइप का उसको धमक दे रहे थे। उसी टाइम जैस और उनकी टीम उसको अरेस्ट करते हैं, बट हार्डी यहाँ पे खुद को ही गोली मार देता है, क्योंकि वो अरेस्ट होना नहीं चाहता था और उसका मोटिव था कि साकिब को इस केस में फंसाया जाए, बिकॉज उसके वजह से उसकी बहन अभी कोमा में है, वही जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ड्रग्स की वजह से, और वही ड्रग्स सप्लाई करता था साकिब। मतलब ओरिजिनल कातिल अभी भी बाहर कहीं पे है। सीन अभी शिफ्ट होके हम देखते हैं दलजीत की वाइफ यानी कि प्रीति और उसके जो दूर के रिश्तेदार है तजिंदर, उसका छोटा भाई पृथ्वी, इन दोनों का कुछ तो अफेयर वगैरह चल रहा है। इनिशियली हमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी ही प्रीति के पीछे पड़ा हुआ है और उसको लाइक गंदी नजर से देखता है, और पृथ्वी कहीं ना कहीं ये बात जानती है। सीन अभी शिफ्ट होके हम देखते हैं जैस को दलजीत के ऊपर ही शक है, बिकॉज उसने इस्प्रीत के नाम से 2 साल पहले $2 मिलियन का एक इंश्योरेंस करवाया था। हो सकता है वो इंश्योरेंस के पैसा रिकवर करने के लिए वो अपने ही बेटे को मार दिया हो, वैसे भी वो अडॉप्टेड चाइल्ड था, और तो और उसका चक्कर भी चल रहा है, अफेयर भी चल रहा है इंद्रानी के साथ। तो ये बात सुन के साफ साफ मतलब दलजीत यहाँ पे चिढ़ जाता है, बोलता है कि तुम पागल हो गए हो क्या। यहाँ पे इंद्रानी और दलजीत को पूछताछ किया जाता है, बट उनको ज्यादा कुछ नहीं मिलता। हालांकि एक दिन दलजीत जब घर आ रहा था तब वो बाहर से सुनता है कि कोई उसके साथ जबरदस्ती, कोई उसके बीवी के साथ जबरदस्ती कर रहा है, ये और कोई नहीं बल्कि पृथ्वी था। तो वो गुस्से में आके पृथ्वी को मार देता है। अब यहाँ पे पूछताछ करते हुए जैस को पता लगता है कि दलजीत कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्से में आके प्रीति को भी मारते थे, हालांकि उसने कभी भी कंप्लेंट फाइल नहीं किया है।
नेक्स्ट हम देखते हैं डीएनए सैंपल से, मतलब आपको याद होगा कि स्प्रीत के बॉडी में 2 लोगों की डीएनए मिला था। अब डीएनए सैंपल से पुलिस वालों को पता लगता है कि ये दूसरा डीएनए और किसी का नहीं बल्कि पृथ्वी का है। तो यहाँ पे प्रीति यहाँ पे देश छोड़ के जा रही थी और एयरपोर्ट में उसको गिरफ्तार किया जाता है। यहाँ पे हमें पता लगता है सारा सच। तो प्रीति यहाँ पे बोलती है कि जब शादी हुआ था, मतलब दलजीत का और प्रीति का जब शादी हुआ था, तब से ही वो नौकरानी बन के इस घर में पड़ी हुई है। सबसे पहले वो उनकी माँ की सेवा की, मतलब दलजीत की माँ की सेवा किया, और दलजीत ने कभी उसको प्यार नहीं किया है बल्कि उसका अफेयर बाहर चल रहा है, मतलब इंद्राणी के साथ चल रहा है। और जब दलजीत ने बच्चा अडॉप्ट किया, मतलब इस प्रीत को अडॉप्ट किया, तब भी उसने प्रीति को यानी कि उसको पूछना जरूरी नहीं समझा। मतलब ये घुटन भरी जिंदगी से आजाद करने के लिए वो इतना अंदर ही अंदर गुस्सा थी, दलजीत से बदला लेने के लिए वो इस प्रीत को मारने का सोच लिया, क्योंकि दलजीत सबसे ज्यादा इस प्रीत को प्यार करता था। अब 4 साल पहले जब पृथ्वी यहाँ पे रहने आया, नया रहने आया, तब थोड़ा बहुत भाव यहाँ पे वो पृथ्वी को देती थी ताकि पृथ्वी उसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट रहे और वो भी मतलब वो जो भी बोले बेसिकली कठपुतली बन के रहे। अब प्रीति ने पृथ्वी को फंसा के उसको बोला था कि तुम इस प्रीत को मार डालो, और यहाँ पे हमने देखा साकिब सबसे पहले उसको डुबाया, स्प्रीत को डुबाया। इसके बाद स्प्रीत डर के इधर से भाग रहा था, तभी पृथ्वी उसको देखता है और उसके साथ थोड़ा बातचीत करता है। उसके बाद ये लोग साथ में वही पॉन्ड के पास जाते हैं, झील के पास जाते हैं, और वहाँ पे पृथ्वी उसको डुबा के मार देता है। लेकिन घर पे आके वो बहुत ज्यादा पैनिक करता है, मतलब प्रीति के सामने आके वो बहुत ज्यादा पैनिक करता है, बोलता है कि हमने ये सब क्या कर दिया वगैरह वगैरह, इस टाइप का बात करता है। और चलो हम इधर से भाग चलते हैं। तो प्रीति यहाँ पे ऑब्वियसली पृथ्वी को यूज कर रही थी, ना कि उसके साथ कोई भी प्यार वगैरह कुछ तो था नहीं। इसलिए प्रीति यहाँ पे पृथ्वी को बोलती है कि ये सारी बात इधर ही खत्म कर देते हैं, तुमको जो मिलना था मेरे से मिल गया, मतलब बेसिकली फिजिकल रिलेशनशिप वगैरह। लेकिन पृथ्वी को तो प्रीति से प्यार हो चुका था, इसलिए वो बोलता है कि चलो हम इधर से पेरिस भाग चलते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब उसके साथ वो जोर जोर से आई लव यू वगैरह बोल रही थी तभी, और प्रीति उसको बस करो, ये मत करो, मतलब बेसिकली बाहर से ऐसा लगेगा कि कोई उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। तो उसी टाइम में लकीली दलजीत वहां पे आ रहा था, तो दलजीत को लगा कि अब पृथ्वी उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है, मतलब उसके वाइफ के साथ जबरदस्ती कर रहा है, इसलिए गुस्से में उसको वो मार दिया। तो बेसिकली यहाँ पे हमें पता चला कि प्रीति यहाँ पे पृथ्वी का यूज करके उसके बच्चे को मार दिया। अब ये रही मूवी की स्टोरी, यहाँ पे मूवी एंड होता है। और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह के वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।